हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका मैथ एकेडमी में स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं बोर्ड मास यानी सरलीकरण के कुछ छोटे क्वेश्चन जो कि 38 तक क्वेश्चन अपन ने करा दिए थे। आज हम करने वाले 39 से क्वेश्चन और लूसेंट का चैप्टर 2 जिसका नाम है सरलीकरण। ठीक है, आज अपन उस पर भरपूर प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें, तभी इसका फ़ायदा होगा और आप नवोदय में अच्छे नंबर लाने में सक्षम होंगे। ओके, शुरू करते हैं आज की क्लास जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है सभी बच्चों के लिए। और देखते हैं, आपके सामने जो क्वेश्चन दे रखा है वो है 2 - 3 + 4 / 3 × 3 - 2। ये आपके सामने सवाल है और इसमें सबसे पहले बोर्ड मास का नियम का पालन होगा। काफ़ी प्रैक्टिस कर भी चुके हैं। यहाँ पर आपके सामने एक माइनस है, एक प्लस है और डिवाइड है और मल्टीप्लाई है। 4 चिन्ह यहाँ पर दिखाए गए हैं। 4 में से सबसे पहले किसको हल करेंगे बोर्ड मास के हिसाब से? डिवाइड पहले होगा, BOD MAS। इसमें ब्रैकेट है नहीं है तो इसको हटा दिया, ऑफ का भी जिक्र नहीं होगा। D4 डिवाइड है तो सबसे पहले क्या होगा? डिवाइड है। तो यहाँ पर सबसे पहले इतना पोर्शन हल करने वाले हैं, बाकी पूरी संख्या जहाँ की तरह लिखेंगे। 2 - 3 प्लस भाग को बट्टे के फॉर्म में लिखने वाले, क्योंकि 4 में भाग जा नहीं रहा तो इसे बट्टे में लिख लेंगे और मल्टीप्लाई में 3 और 2। अब क्या हो रहा है, ये कट रहा है, 3 से ये 3 कट जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा एक बार। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग होने के बाद किसका मल्टीप्लाई कर सॉल्व किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। 4 × 1 - 2, तो 4 एकम 4। जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। तो 2 - 3 + 4 - 2। तो देखिए, जब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसके बाद प्लस यानी एडिशन होगा, यानी जोड़ करेंगे। तो जोड़ में कौन कौन सी संख्या जोड़ होंगी? 4 और 2 को जोड़ा जाएगा। 4 और 2 कितना होता है? 6। बाकी संख्या जहाँ कितना लिखी? 3 - 2। अब इन दोनों को घटाएंगे तो ये 6 में से ये 3 को भी घटाना है और इस 2 को भी घटाना है। तो समान चिन्ह की संख्या जुड़ जाती है तो हम इनको जोड़ के घटा सकते हैं या बारी बारी से घटा सकते हैं। बारी बारी से घटाएंगे तो 6 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा? 6 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा? 3। ठीक है, तो हमने बारी बारी से घटा दिया तो 6 में से 3 घटा तो 3 बचा। और उसके बाद इस 2 को भी घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आंसर आ जाएगा। या फिर हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों समान चिन्हों की संख्या को जोड़ लेंगे। तो 6 - 5, इन दोनों को जोड़ा तो 5 हो गया, घटाएंगे तो 1 आंसर आएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। मझला कोष्टक 2 18 - 3 + 5 12 - 7। तो जैसे कि हमने बताया कि बोर्ड मास के हिसाब से ही करेंगे, ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। MAS। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट काफ़ी लगे हुए, तो सबसे पहले ब्रैकेटों को हल किया जाएगा। ब्रैकेट में सबसे पहले क्या, छोटा ब्रैकेट यहाँ पर हल होने वाला है, फिर मझला कोष्टक हल होगा, उसके बाद बारी बारी से हल होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हल, यहाँ पर इतने पोर्शन को हल करेंगे। यहाँ पर एक पोर्शन हल होगा, 2 जगह छोटे ब्रैकेट लगे हुए। ठीक है, तो करते हैं शुरू। देखिए क्या हो जा रहा है, यहाँ पर मझला कोष्टक अपनी जगह पर, 2 अपनी जगह पर। 18 में से 3 घटा तो कितना बचेगा? 15। ठीक, मझला कोष्टक लगा दिया, प्लस 5 और 12 में 7 घटा तो कितना बचा? 5। तो यहाँ पर 15 दूनी 30 हो गया, इसका आंसर 30 आ गया। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ गया, दोनों को जोड़ दिया तो 55 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 55। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 + 16। बड़ा कोष्टक लगा हुआ है, 16 नहीं है, फिर तो 6 है वो। 6 माइनस मझला कोष्टक 5 - 2 4 - 3 और ये बड़ा कोष्टक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले कोष्टक हल होगा तो सबसे पहले छोटा कोष्टक हल होगा। तो 24 + 6 माइनस मझला कोष्टक 5 - 2।
सबसे पहले इसका जो आंसर आएगा वो कितना है, 4 में से 3 घटेगा तो 1 आएगा, तो 1 यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद क्या है, पूरी संख्या जहाँ कितना लिखी, 24 अपनी जगह पे है। तो अभी क्या हल होगा, इतना हल होगा, तो 2 एकम 2, 5 में से 2 घटा तो इसका आंसर आएगा 3। कितना आ जाएगा, 3, तो 6 - 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 3 आ गया, तो 6 - 3 हो गया। फिर 24 + 3, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 24 और 3 हो जाता 27, तो सही आंसर कौन सा हो गया, चौथा। अगला क्वेश्चन देखें, ये एकदम 10 + 4/2 - 3 × 2 + 4/2 × 2 - 4। अब यहाँ पर देखिए, तो अगर आप यहाँ पर चिन्ह देखें तो प्लस भी है और माइनस भी है, भाग भी है और गुणा भी है। तो देखिए चिन्हों में, सिर्फ चिन्हों की बात करें तो चिन्हों ही का क्रम ध्यान रखिए। जब कोष्ठक है नहीं है तो चिन्हों का क्रम किस तरह से होता है, पहले नंबर पे भाग होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर प्लस होता है और फिर माइनस। तो चिन्हों का क्रम यही होता है। अगर पोर्ट मास के हिसाब से देखें, चिन्ह इस क्रम में लगे हुए होते हैं, तो हम इसी क्रम में इसको हल करेंगे। तो भाग से पहले हम गुणा नहीं करेंगे, गुणा कर देंगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले भाग फ्री कर लेंगे, बाकी पूरी संख्या तो हम भाग वाले पे चिन्ह लगा दे, पहले ये हल होगा और ये पोर्शन हल होगा, बाकी जहाँ कितना लिखने वाले हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर 10 अपनी जगह पर लिखा हुआ है, प्लस 2 दूनी 4, 4 में 2 से भाग देंगे तो इसका आंसर 2 आ गया, माइनस 3 × 2 प्लस 2 दूनी 4, यहाँ पर भी इसमें जब भाग दिया तो इसका आंसर भी 2 आ गया, गुणा में ये 2 है, माइनस का 4 है। अब यहाँ पर अपनी इस तरह की गलती ना करें कि पहले अगर इनका गुणा कर देंगे तो ये पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि पहले नंबर पे भाग होगा तो पहले नंबर पे भाग से फ्री होने के बाद गुणा का नंबर आएगा। अब गुणा करना है तो गुणा करना है, तो गुणा वालों पे संख्या पे चिन्ह लगा लेते हैं। यहाँ पर ये गुणा में और ये गुणा में, इन दोनों को हल करेंगे तो क्या आएगा, 10 + 2 - 2 × 6, इनका गुणा हो गया 6 और इन दोनों का गुणा हो गया 4 और माइनस का 4। अब तुम चाहो तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक जैसी संख्या प्लस माइनस की होती तो हम उसे काट सकते हैं, जैसे ये 4 से 4 ही कट जाएगा, क्योंकि ये संख्या प्लस की और ये संख्या माइनस की, तो उसे हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं। एक जैसी संख्या प्लस माइनस है तो काट सकते हैं, अब बाकी आपकी मर्जी। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। कितना हो जाएगा, 10 और 2 कितना हो गया, 12, क्योंकि जोड़ का नंबर आ चुका है और उसमें से 6 घटेगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 6। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 16 11 माइनस मझला कोष्ठक 8/17 + 3 × 2 - 19। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन हमने लिख लिया और बाकी का तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर क्या होगा, पहले कोष्ठक हल होगा, वो भी छोटा वाला, है ना, छोटा वाला कोष्ठक हल करेंगे, बाकी संख्या जहाँ की तहाँ उतार लेते हैं। उतारने का काम पहले कर लेते हैं। 16 बड़ा कोष्ठक 11 माइनस मझला कोष्ठक 8 भाग, ये अपना जहाँ की तहाँ उतरा होगा। अब इस छोटे कोष्ठक के अंदर सबसे पहले क्या होगा, गुणा, क्या हो जाएगा, गुणा। तो ये क्या हो जाएगा, छोटे कोष्ठक के अंदर 17 + 6 - 19, ये अपनी जगह पे लिखा होगा और छोटा कोष्ठक अभी हल नहीं हो पाया तो 2 स्टेप में हल हो जाएगा, 3 स्टेप में, क्योंकि उसके संगे 3 चिन्ह है, प्लस माइनस और घटाना, तो 3 स्टेप लगेंगे। पहले हो गया मल्टीप्लाई हो गया, अब क्या होगा, जोड़ होगा, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना, 25 23 होगा, कितना होगा, 23। बाकी संख्या जहाँ की तहाँ उतार लेते हैं। 11 माइनस 8 भाग, यहाँ पर कितना हो रहा है, 17 और 6, 17 और 6 23 हो गया, 23 में से 19 घट जाएगा, घटा लेंगे बाद में, पहले एक स्टेप कम कर लें, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। जब तुमको अच्छे से आ जाएगा तुम एक बार में ही पूरा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 16 माइनस 11 माइनस मझला कोष्ठक 8 भाग, यहाँ पर 4 बचेगा, कितना बचेगा, 4। तो ये मझला छोटा कोष्ठक हल हो गया तो मझला कोष्ठक का नंबर आने वाला है। तो 16 अपनी जगह पे लिखा हुआ है और 11 माइनस 4 दूनी 8, यानी 8 में हमने 4 से भाग दिया तो 2 बार गया तो 2 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व किया तो 16 अपनी जगह पे लिखा हुआ है और इसका जो आंसर आया वो 9 आया। कितना आ गया, 9 आ गया, तो यहाँ पर कितना आ गया, 7। सही आंसर आ गया 7। यहाँ पर 7 आंसर आ चुका है तो इसका आंसर सही हो गया 7, है ना।
तो अगर ध्यान से क्वेश्चन को करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा और उसमें गलत नहीं होंगे। और कभी भी सरल क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। और बोर्ड मार्क्स की प्रैक्टिस कर लोगे तो सारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। अगला क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। चलो क्वेश्चन इसको देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन लग चुका है। चलो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या है, चिन्हों का क्रम बताया था ना कि चिन्हों में सबसे ऊपर कौन होता है, भाग, उसके बाद गुणा। क्योंकि कोष्टक तो है नहीं है तो चिन्ह ही चिन्ह देख रहा है, क्योंकि कोष्टक बार बार बोर्ड मार्क्स में चिन्हों का क्रम देखेंगे तो सबसे पहले भाग, गुणा, फिर प्लस, फिर उसके बाद घटाना। तो ये 4 चिन्ह होते हैं। चारों चिन्हों के क्रम को इसी क्रम में हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हल होने वाला भाग है। तो भाग वाले पोर्शन को हम क्लिक कर लेंगे इतना, ठीक है। बाकी पूरा पोर्शन जहाँ की तहाँ लिखने वाले हैं। तो 20 अपनी जगह पर है, प्लस अपनी जगह पे 2 दूनी 4, 4 में किसका भाग दिया, 2 से दिया तो 2 आंसर आया। उसके बाद गुणा में 4 है, फिर उसके बाद माइनस है 4 गुणा 6। अब इसके बाद किसका नंबर आने वाला है, किसका आने वाला, गुणा का। तो गुणा कहाँ कहाँ पे उस पर मार्क कर लेते ताकि गलत ना हो। तो ये हमारे सामने 2 जगह गुणा मिला है। बाकी संख्या देखिए 20 अपनी जगह पे लिखा होगा। कभी अगर चिन्हों के क्रम को अगर नहीं भूलें, अगर क्रम से करेंगे तो गलत नहीं होगा। तो 2 4 दूनी कितना होता है 8, इसका आंसर 8 हो गया। और 4 6 चौके 24 हो गया, कितना हो गया 24। अब क्रम में कौन आ रहा है, प्लस। तो जोड़ कर लेंगे तो इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 और 8 कितना हो जाएगा 28। 20 और 8 हो गया 28, 28 में से 24 घट जाएगा तो आंसर कितना आ गया 4। पहला आंसर एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा होगा बड़ा कोष्टक, कोष्टक भी है तो कोष्टक को हम पहले रखेंगे। तो 25 प्लस मझला कोष्टक 205 गुणा 5 भाग में कितना है 10 माइनस 10 प्लस का 15। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है, जहाँ की तहाँ उतार लिया हमने, ठीक है। क्वेश्चन पूरा सही उतरा है, बिल्कुल उतरा है सही। अगला करते हैं, आगे करेंगे, ठीक है। इसका आंसर दशमलव में आने वाला है क्योंकि कटेगा तो है नहीं। तो चलो सॉल्व। सबसे पहले देखिए कोष्टक, कोष्टक में यहाँ पर कौन सा कोष्टक होगा, 2 कोष्टक है आपके सामने, एक बड़ा कोष्टक है और एक मझला कोष्टक है। 2 ही कोष्टक है तो पहले मझला होगा, पहले क्या होगा मझला। तो मझला कोष्टक पे मार्क कर लिए, इतना पोर्शन पहले हल करने वाले हैं। ये पोर्शन हल होने के बाद बड़ा कोष्टक का नंबर आएगा। तो अब कोष्टक के अंदर भी प्लस माइनस के चिन्ह लगे हुए, तो चिन्हों का क्रम क्या होता है, भाग पहले हल करते हैं, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस है। तो कोष्टक के अंदर पहले भाग होगा, क्या होगा पहले भाग। तो यहाँ पर इस पोर्शन को हल करने वाले हैं, इतने पोर्शन को, ठीक है। बाकी संख्या लिख लेते हैं। 25 प्लस मझला कोष्टक 205 अपनी जगह पे लिखा हुआ है गुणा। अब देखना ध्यान देना कि 5 से ये कट रहा है तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है। ये भाग देंगे तो ये ऊपर वाला 1 आएगा, नीचे कितना आएगा 2 आएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, अब ये सॉल्व हो गया तो 1 बटे कितना आ गया इसका आंसर, भाग देने के बाद 2। पूरा तो कट नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या कर देते हैं लोग, गलत कर देते हैं, इसमें उल्टा लिख देते हैं, 2 आंसर लिख देते हैं इसका, है ना, कि इसका भाग ऐसे दे दिया 5 दूनी 10। तो यहाँ पर क्या है, इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आ गया, 1 ऊपर आ रहा है और नीचे कितना आ रहा है 2। इतने का आंसर जो आया वो कितना है 5 बटे 10। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा 1 बटे 2, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। इतना पोर्शन हो गया ये। बाकी संख्या पूरी लिखी होगी 10 प्लस 15, ठीक। अब इसमें अगर 2 से भाग दें, ये गुणा है तो इसमें हम भाग देंगे कितने, 205 में भाग लगेगा, कितने 205 में, 205 का 1 से गुणा हो गया तो 205 ही आएगा। 2 से भाग देंगे, इसमें किससे देंगे 2 से भाग देंगे। तो जो भी आंसर आएगा उसको हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। बड़ा कोष्टक 25 प्लस 2 से भाग दे लेते, 2 से भाग साइड में दे लेते, थोड़ा सा बड़ा कर लेते इसको। दो 205 यहाँ पे लिखा और 2 से भाग दिया तो 2 एकम 2, कुछ बचेगा नहीं बचेगा। 2 संख्या एक साथ उतारेंगे तो यहाँ पे 0 लगेगा और 0 5 एक साथ उतार लिया, 2 अंक एक साथ उतारते हैं तो 0 लगाते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 4 को इस तरह से लिख लिया, 1 बचेगा। जैसे हम यहाँ पर एक 0 लगाएंगे अपनी तरफ से तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, 2 पंचे 10। तो यहाँ पर जो आंसर आया वो कितना आया 102.5। तो इसको हम लिखने वाले हैं, इसको हटा देते हैं और वहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं, पूरी वैल्यू जो भी है। डायरेक्ट भी कर लेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी तो डायरेक्ट भी आ जाएगा।
तो जब हमने इसको हल किया तो आंसर कितना निकल के आया हमारा 102.5। बाकी संख्या इसकी जगह पे जो मझले कोष्टक के अंदर आ रहा है वो 102.5 आ गया, माइनस का 10 और प्लस का 15। तो अब देखिए चिन्हों में सबसे पहले देखिए गुणा हुई हो गया, गुणा हो गया। अब क्या लेना, प्लस करना है। जोड़ करेंगे तो कौन कौन से जुड़ेंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, घटाएंगे बाद में। तो 102 में कितना जोड़ना है, 15 जोड़ना है, तो दशमलव में लिखेंगे 15 को, कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, इसे हमने क्या लिख लिया, 15.0 लिख लिया। जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 117.5। तो यहाँ पर पूरा पोर्शन लिख लेते हैं। 25 प्लस यहाँ पर आ गया 117.5 माइनस 10 घटा देंगे तो इसका आंसर जो भी आएगा, इसमें से 10 घटाएंगे तो 107 बचेगा। कितना बचेगा, 107। देखिए जब बिना दशमलव वाली संख्या में से कुछ घटाना होता तो उस संख्या 10 को हमने लिखा है, 10 को क्या लिख लिया, 10.0 लिख लिया, 10.0 लिख लिया। जाके लिखा होगा घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 107.5 आ जाएगा। तो इससे का आंसर आ गया 107.5। तो 25 प्लस 107.5। अब इसमें फिर से 25 जोड़ना है, तो 25 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 107.5 में 25 जोड़ेंगे तो 25 के पास दशमलव नहीं है, तो दशमलव लिख लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 5 2 3 132.5। तो आंसर देखेंगे 132.5 कहाँ पर है, वही आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा। कौन सा हो जाएगा, दूसरा। 132.5 दूसरा सही है। ठीक है, देखिए दशमलव के बाद अगर हमने 132 लिखा, 132.5 है, इसके पीछे कितने भी जीरो लगा लीजिए, उन जीरो का कोई महत्व नहीं होता। ठीक है, तो सही आंसर क्या आ जाएगा, 132.5, जो कि सही है। अगला क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन क्या है, 33 माइनस 4 गुणा 7 गुणा 60 भाग में कितना है, 5 प्लस 13। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, चिन्ह यहाँ पर, तो प्लस सबसे पहले क्या हल होगा, भाग, फिर गुणा, फिर प्लस और फिर उसके बाद माइनस। तो यहाँ पर पहले भाग देने वाले हैं। ठीक है, 60 में किसका भाग दे रहा है, 5 का। 60 में जब 5 से भाग देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 12। कितने बार जाएगा, 12 बार। 5 एकम 5, 1 बचा, 0 ताले, 5 दूनी 10, तो ये 12 बार चला जाएगा। ठीक है, भाग तो देना आता होगा ना। तो इसका आंसर जो आ गया वो कितना आ गया, पूरी वैल्यू जहाँ की तहाँ लिख लिया, 33। 4 गुणा 7 गुणा कितना हो गया, 12। इतने का आंसर जो आ गया वो 12 हो गया। बाकी प्लस में कितना, 13। अब क्या करेंगे, भाग हो गया, भाग होने के बाद गुणा का नंबर आने वाला है, तो गुणा में ये पूरा पोर्शन हल करने वाले। ठीक है, बारी बारी से गुणा कर लेते हैं। तो 7 का 4 से गुणा हो, 7 चौके कितना हो जाए, 28 है, 28 हो गया। 7 चौके 28 हो गया। 28 में गुणा किसका करना है, 12 का। ठीक है, इन दोनों का गुणा 28 हो गया, उसमें 12 का गुणा कर देंगे तो 12 8 96 होता है। 12 8 96, 9 हासिल आ गई, 12 दूनी 24, 24 में 9 जोड़ देंगे तो 33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 33। तो ये आ गया 336। तो ये 33 लिखा है, माइनस 336 लिखा है, प्लस का कितना लिखा, 13। तो हम क्या करेंगे, पहले जोड़ करेंगे, भाग के बाद किसका नंबर है, गुणा के बाद किसका आ गया, जोड़। तो जोड़ में कौन कौन जुड़ेंगे ये पता होना चाहिए। जोड़ यानी प्लस की संख्या एक ही है, प्लस की संख्या एक ही है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 33 और 13, 33 और 13 46 हो गया। तो यहाँ पे 46 लिखा, अपनी जगह पे वैल्यू पूरी लिख दिया। अब इसको घटा देंगे तो 336 में से 46 घटेगा, 40 घटेगा तो माइनस करेंगे तो देखिए माइनस की वैल्यू आएगी, क्योंकि प्लस की संख्या छोटी है, उल्टे चिन्ह में से घटते हैं। ये संख्या प्लस की और ये संख्या बड़ी माइनस की है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। अच्छा, 6 में से 6 गया तो 0 आ गया। 13 मानेंगे, 13 में से 4 जाएगा तो 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा, तो 290 आंसर आ गया, वो भी माइनस का। तो 290 तो आया, पर काय का आया, माइनस का। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या कौन है, माइनस की। तो आंसर भी किस में आएगा, माइनस में। देखिए सिंपल सा है कि अगर यहाँ पर हमने ये बोल दिया कि -5 और प्लस का 4, तो इसको घटाएंगे तो क्या आंसर आएगा, बताइए मुझे। माइनस का 1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। अगर हमने इसको बोल दिया 3 - 5, तो इसका आंसर भी किस में आएगा, माइनस का 2 आएगा। ठीक है, तो ये माइनस का जो जिसका चिन्ह बड़ा है वो वही बचेगी। ठीक है,
तो इसका आंसर आ चुका है 290, जो कि अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से 3 गुणा 7 प्लस 4 6 भाग 3 माइनस 7 प्लस 45 भाग 5 गुणा 4 प्लस 49। ठीक है, तो आपके सामने ये क्वेश्चन हमने बहुत सारा लिख दिया है, अब उसको देखते हैं। तो यहाँ पर मार्क कर लेते, पहले क्या होगा, चिन्ह चिन्ह कोष्टक तो है नहीं, तो चिन्हों में कौन राजा है, भाग पहले करेंगे, तो भाग को पहले ही टिक कर लिया। तो भाग यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो भाग की संख्या पूरी उतारने वाले हैं हम, तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा, फटाफट लिख लेते, 3 गुणा 7 प्लस 4 माइनस 3 दूनी 6, 2 आंसर, माइनस 7 प्लस 5 नेम 45, 9 गुणा कितना 4 प्लस 39। ये पूरा का पूरा हमने जहाँ की तहाँ लिख लिया, पूरा का पूरा जहाँ की तहाँ लिखा है, तो क्रम से ही लिखा है ना, कुछ भी नहीं किया, जो अपनी जगह पे थे। देखिए इनमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, ये जहाँ की तहाँ लिखा होगा, और इसमें परिवर्तन होगा इसकी जगह पे 2 आके, और इसमें परिवर्तन होगा इसकी जगह पे 9 आके, बाकी पूरी संख्या जहाँ की तहाँ लिखी हुई है। अब क्रम विशेष है, अब क्या होगा, गुणा का नंबर आ गया, किसका आ गया, गुणा होगा, गुणा जहाँ जहाँ है वहाँ पे मार्क कर लेते हैं। तो गुणा एक पोर्शन इसमें है और गुणा एक पोर्शन इसमें, ये दोनों पोर्शन हल होने वाले, ठीक है। एक पोर्शन यहाँ पर है गुणा, बाकी पूरी संख्या जहाँ की तहाँ लिखेंगे। बाकी 2 चीज़ों में परिवर्तन होने वाला है, वो क्या है, यहाँ पर ये 7 कितना हो जाएगा 21, कितना हो गया 21, ये अपना 4 है, ये अपना 2 है, ये अपना 7 है, और प्लस यहाँ पे क्या 9 चौक 4 नेम 36 होता है, 36 आ गया, प्लस 49 है। तो देखिए कहीं पे भी परिवर्तन नहीं आया, सिर्फ 2 जगह आया, एक यहाँ पर आया और एक यहाँ पे आया, बाकी पूरी संख्या अपनी जगह पे है, क्योंकि क्रमों पे ध्यान दे रहे। अब क्या हो जाएगा, प्लस होगा, क्या हो जाएगा, प्लस है। प्लस पे ध्यान दे तो देखिए कहाँ कहाँ प्लस है, मार्क कर लेते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, ये 4 संख्या जोड़ने वाले हैं। तो काटो चाहे जोड़ो, काट जोड़ से कर लें या फिर डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इन दोनों को जोड़ा तो 25 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 25, और इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ जाएगा 95 85, कितना हो रहा है 85 हो रहा है। तो 25 85, देखो इन दोनों को जोड़ा तो 9 6 5 और ये 4 85 हो गया, और ये 25 हो गया, इन दोनों को जोड़ा तो ये कितना हो जाएगा 110 हो गया, इन सबको जोड़ा तो कितना आ गया 110 आ गया। तो हमें 110 एक ही बार में लिख रहा है, क्योंकि सभी प्लस एक साथ कर लिए, क्योंकि एक साथ होना भी है, जोड़ना है भाई सबको। तो अब देखिए जो माइनस की संख्या बची है, वो दोनों माइनस की संख्या है, उनको भी जोड़ा जाएगा, क्योंकि या तो बारी बारी से घटा लीजिए कि पहले हम क्या कर लें, 110 में से 2 घटाएंगे, उसके बाद 7 घटाएंगे, दोनों संख्या घटने हैं 110 में से। तो अगर जैसे हमने 110 में से 2 घटाएंगे तो आंसर कितना मिलेगा 108, कितना मिलेगा 108। अभी कितना बकाया घटाने के लिए 7, तो 7 घटाएंगे तो 101 आंसर आ जाएगा, जो कि कैंसिल रहेगा पहला। सर हमने जो कही थी कि बड़ी संख्या से प्लस की रहती, इससे जो भी नहीं आएंगे सब प्लस में। 36 का जो चिन्ह है वो क्या है, प्लस है, 36 प्लस की, बड़ी संख्या प्लस की, हमने ऐसा नहीं कहा, हमने ये बोला बड़ी संख्या अगर प्लस की तो प्लस में आंसर आएगा, माइनस की तो माइनस में आंसर आएगा। अभी बड़ी संख्या नहीं देखना, अभी प्लस की संख्या कौन कौन सी है, प्लस की संख्या 49 है, क्योंकि चिन्ह क्या है इसका प्लस, ठीक है। और ये भी प्लस की संख्या, ये 7 माइनस की है, 7 का चिन्ह क्या है माइनस है, और ये भी 2 माइनस की। तो हमने पहले क्या कर रहा है, जोड़ रहे हैं, तो जोड़ में से प्लस प्लस की संख्या छाट ली और उनको जोड़ा, ठीक है। तो 4 संख्या प्लस की दिखी थी हमने, ये भी संख्या प्लस की, कोई चिन्ह नहीं होता है तो वो प्लस की मानी जाती है, ठीक है। तो समझ में आ गया, तो ये पूरा क्लियर आंसर क्या आ जाएगा इसका 101। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 48वां क्वेश्चन, 60 भाग 5 गुणा 16 माइनस 8 भाग में 2 फिर भाग में कितना है 3। तो यहाँ पे कोष्टक है, तो कोष्टक को भी अपन ध्यान में देंगे, कोष्टक पहले हल होगा, कोष्टक के अंदर चिन्हों का ध्यान देंगे। तो पहले क्या है, कोष्टक है, पहले कोष्टक को देखा तो कोष्टक कितना है, और कोष्टक के अंदर चिन्हों पर ध्यान देना है। कोष्टक के अंदर चिन्ह जो है चिन्ह क्रम से हल होंगे, तो कोष्टक तो दे लिया, कोष्टक के अंदर कितना है 16 माइनस 8 भाग में कितना है 2।
अब ये यहाँ पे पहले क्या हो जाएगा, पहले होगा भाग, तो 2 चौके 8, इसका आंसर कितना 16 माइनस कितना 4, और इसका फाइनल आंसर कितना आने वाला 12, कितना आ गया 12। इस पूरे कोष्टक का जो आंसर आया वो 12 आया। अभी हमने इसको जाके तहाँ लिखा होगा क्योंकि कोष्टक पहले हल कर रहे हैं, अपनी जगह पे लिख दिया। इस पूरे कोष्टक का जो आंसर निकला है वो हमने यहाँ पे कोष्टक को अलग लिख के सॉल्व कर लिया, तो 12 आंसर आया। कितना आया 12। उसमें भाग कितने देना 3 का। अब नंबर किसका आ गया, कोष्टक तो हल हो गया, तो अब किसका चिन्ह ही चिन्ह बचे हैं, तो चिन्ह में पहले क्या होगा भाग है, तो भाग में पहले 2 जगह भाग है, यहाँ पे भी भाग है, यहाँ पे भी भाग है, तो दोनों जगह परिवर्तन होगा। 5 से 60 में जब 5 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 12 आंसर आ जाएगा। कितना जाएगा 12, और 12 में 3 से भाग देंगे तो 3 चौके 12, और इन दोनों के बीच में गुणा अपनी जगह पे है, ठीक है। और 12 चौके कितना होता है, 12 चौके 48 होता है, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा 48, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 80 माइनस 5 गुणा 4 प्लस 10 माइनस 9 भाग में कितना है 3, ठीक है। तो अभी तो एकदम सरल क्वेश्चन है। चिन्ह अगर तुम्हें सही से पता है तो सबसे पहले क्या है भाग हल होगा, भाग है तो भाग को पहले हल कर लेते हैं, भागी को टिक किया, तो भाग के बाद गुणा अभी टिक नहीं किया, प्लस उसके बाद घटाना, तो चिन्ह करके यहाँ पर सबसे पहले भाग हल करेंगे तो इसमें परिवर्तन होगा, बाकी पूरी संख्या अपनी जगह लिखने वाले हैं। तो देखिए 80 अपनी जगह लिखा हुआ है, 5 गुणा 4 प्लस 10 और 9 में 3 से भाग दिया तो 3 आंसर आ गया। अब भाग के बाद किसका गुणा का नंबर आएगा, तो गुणा देखिए कहाँ पर है, सिर्फ इतनी जगह पर है, तो इसी को परिवर्तन करेंगे, बाकी पूरी संख्या चाकी था। तो 80 अपनी जगह पर और 4 पंचे होता है 20, तो इसका आंसर 20 आ गया, प्लस 10 और माइनस का 3 है। अब क्या हो जाएगा, जब हमारा ये हल हो गया तो नंबर किसका आएगा, नंबर किसका आएगा प्लस का, तो प्लस वाली संख्या देखिए सिलेक्ट करते हैं, तो प्लस वाली एक तो 10 है और एक 80 है, बाकी संख्या माइनस की है। 3 माइनस की है, 3 माइनस की और 20 भी माइनस की, तो 3 और 20 को छोड़ देंगे, प्लस करेंगे पहले, तो 80 और 10 कितना हो जाएगा 90, तो जोड़ने के बाद हो गया 90, ठीक है। 90 में से कितना घटाना, 20 भी घटाना है और 3 भी घटाना है, या तो इन दोनों को जोड़ के घटा दीजिए क्योंकि दोनों संख्या 90 में से घटना है, तो दोनों संख्याओं का जोड़ कितना हो रहा है 23 है, कितना हो रहा है 23 है, तो 90 में से 23 घटाएंगे तो 90 यहाँ पे लिखा उसमें से 23 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 7, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, 67 आ रहा है, 67 यानी तीसरा आंसर एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है 3 कोष्टक 13 प्लस 6 गुणा 7 भाग 11 गुणा 3 माइनस कोष्टक 12 माइनस 4 गुणा 2। पूरा सवाल हमने लिख लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखा जाए तो कोष्टक है, तो कोष्टक पे मार्क करेंगे, कोष्टक सभी कोष्टक को हल करने की, तो सबसे पहले इस कोष्टक को और इस कोष्टक को और इस कोष्टक को सबको एक साथ हल करने वाले, और कोष्टक के अंदर पहले क्या होगा वो देखिए। तो इस कोष्टक को बात करें तो इस कोष्टक में पहले ये गुणा होगा, कितना हो जाएगा गुणा, तो गुणा कर लेते हैं, बाकी संख्या लिखी जाके तब 13 और 7 चिंग होता है 42, कितना होता है 7 चिंग 42, तो ये गुणा हो गया। भाग अपनी जगह पे, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 33, कितना हो गया 33, ये तो सॉल्व भी हो गया। इसके बाद माइनस है, इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 है, ये माइनस था तो माइनस कर दें इसको पहले, तो माइनस 12 माइनस 8 है, ठीक। पूरा सवाल जहाँ की तहाँ लिखा हुआ है, बाकी सिर्फ 2 जगह परिवर्तन होगा, एक तो इसमें होगा, एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा, जहाँ जहाँ गुणाते वो गुणा हल होगा। अब भाग को क्यों नहीं किया, क्योंकि कोष्टक है पहले, कौन है कोष्टक है, कोष्टक को पहले हल करते हैं, भाग से ऊपर होता है, तो अब क्या है पहले कोष्टक हल होंगे उसके बाद ही भाग होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करने, कोष्टक और हल होना है, तो 3 कोष्टक के बाहर कुछ नहीं होता तो गुणा का चिन्ह होता है, यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, और ये कितना हो गया 55, कितना हो गया 55, इसमें भाग कितना 33 का, और ये कितना हो जाएगा 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचा, ठीक। अब यहाँ पर काट रहे हैं हम, इसको क्या करेंगे काट देते हैं, तो ऐसा कर लेते हैं, इसको भाग को बटे में लिखेंगे, क्या लिखे 3 गुणा 55, ध्यान रखना कि भाग माने बटे भी होता है, तो यहाँ पर हमने 33 इस तरह से लिख लिया, ठीक है। बाकी 4 अपनी जगह पे लिखा होगा, तो इस व्यवस्था को हमने यहाँ पर लिख के बता दिया, ठीक है। 11 से काटते हैं इसको, 11 5 55 और 11 3
33 और 3 से ये 3 कट गया एक बार। तो समझ में आ गया कितना आंसर आने वाला है। 5 एकम 5 है, माइनस का कितना 4, 5 में से 4 घटा तो आंसर 1 आ गया। तो सही आंसर कितना हो जाएगा। ऐसे आंसर नहीं आ रहा तो फिर आपने ऐसे बटे में लिख के कहा। हाँ, ऐसे अगर काटते तो ये 3 बचता, यहाँ पर समस्या आती तुमको, इसलिए हमने भाग को बटे में लिख लिया। इस पोर्शन को हमने बटे में लिख लिया। क्या लिख लिया, 55 बटे 33 है। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे ही काटेंगे तो 11 5 55 और 11 33, तो इसका आंसर जो आया 5 बटे कितना आता, 3 आता। 5 बटे 3 का इस गुणा होना था 3 से, कितना होता 3 से, तो 3 से ये 3 कट जाता, तो फाइनल आंसर इसका कितना आ रहा था 5 है, इसीलिए हमने इसको ऐसे लिखा है। ठीक है, तो सही आंसर कितना हो जाएगा 1 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 51 देखते हैं। 20 भाग 5 कोष्टक भाग 2 प्लस कोष्टक 16 भाग 8 कोष्टक 2 प्लस 10 भाग 5 गुणा 3 प्लस 2। सबसे पहले क्या होगा, भाग को डिवाइड मतलब कोष्टक के अंदर की संख्या हल होंगी। कोष्टक के अंदर देखिए यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, ये सब पूरा पोर्शन हम हल करने वाले, बाकी संख्या अपनी जगह पर रहेगी। तो देखिए इस कोष्टक के अंदर भाग देना है, तो कितना आएगा इसका आंसर 5 चौके 20, 4 आ गया। उसमें भाग किसका है 2 का, तो 2 अपनी जगह पे लिखा है। प्लस 8 दूनी 16, इसका आंसर आ गया 2, उसका गुणा किससे, इस 2 से। ठीक है, इसका आंसर 2 आ गया। प्लस 5 दूनी 10, तो इसका आंसर भी 2 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया 2 आ गया। गुणा और 3 और 2 5, तो ये पूरा प्रोसेस में इतना छोटा हो गया। अब इसमें भी भाग हल होगा, तो इस भाग में पहले ये हल होगा, तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 आंसर, प्लस 2 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 5। अभी हमने जाके कितना लिखा। ठीक है, जब तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो काफ़ी कैलकुलेशन तुम एक साथ कर लोगे। अब जैसे देखिए, अब इनका गुणा होने वाला, इनका गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 अपनी जगह पे, यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा और यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएगा। इन सबको जोड़ के एक साथ 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16। तो सही आंसर कौन सा हो गया, तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर 1170 भाग 26 प्लस 785 माइनस 423 प्लस का 33 है। तो देखिए छोटा सा क्वेश्चन है। अभी क्या करने वाले, पहले कोष्टक हल होगा। कोष्टक में हल होगा तो सबसे पहले क्या होगा, जोड़ होगा। तो जोड़ वाली प्लस वाली संख्या, ये दोनों संख्या प्लस हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, दोनों संख्या प्लस हो जाएंगी। तो इनको जोड़ लेंगे, बाकी संख्या जहाँ की तहाँ लिख लेते हैं। तो 1170 भाग में कितना 26 प्लस, इन दोनों को जोड़ा तो 5 और 3 8, 5 और 3 8 और 8 और 3 11 और 1 8, तो 818 हो गया। इनका आंसर इसमें से कितना घटना है 423, अभी घटना बाकी है। तो इनको घटा लेते हैं। 818 में से 423 घटा दिया तो आंसर कितना आएगा 5। यहाँ पर 11 का 2 9 और ये कहाँ से लग गया, तो 5 यानी 3 ताज़ा 395 आंसर आ रहा है इसका। तो यहाँ पर 1170 भाग कितना 26 अपनी जगह पे, इसका आंसर आ गया 395। कितना आ गया 395। यहाँ पे भाग देना रह गया, भाग देने के बाद फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसमें भाग दे रहा है कितना 1170 में कितना 26 का, तो 26 दूनी 52, 4 बार चला जाएगा। 26 चौके कितना होता है, 26 चौके होता है 104। कितना हो गया 104। यहाँ पर 3 बच गया और यहाँ पे कितना बच गया 1 बच गया। 26 दूनी 52, 52 दूनी 104, 3 और 1 5 बार चला जाएगा। कितना बार जाएगा 5 बार। तो 26 पंचे 130 होता है। तो सही आंसर क्या हो गया 45 आ गया इसका आंसर। तो इसका आंसर हम 45 लिखने वाले। इतने का आंसर 45 आ गया और 45 में कितना 395 जोड़ देंगे। 395 जैसे जोड़ेंगे तो 440 हो गया। कितना हो गया 440 पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 माइनस मझला कोष्टक 2 माइनस 2 रेखिक कोष्टक, ये पूरा लगा हुआ है। अब इसमें देखिए सबसे पहले शुरू में हमने क्या नियम बताया था, V B O D
MAS, पूरा नियम ये होता है। B से होता है बार। सबसे पहले रेखीय कोष्ठक को हल करेंगे, ठीक है। तो अभी सबसे पहले रेखीय कोष्ठक हल होगा, बाकी संख्या को छोड़। B माने बार, ग्राफ बार होता है, रेखा ये बनी हुई है, बार बोल रहे हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, बार को सॉल्व करेंगे। तो बार में देखिए ये सिर्फ इतना पोर्शन है, बार में इतना पोर्शन ही बार के अंदर है। ये माइनस का चिन्ह नहीं है, माइनस का चिन्ह कोष्ठक के बाहर है, ठीक है। ये सबसे छोटा होता है। तो बाकी संख्या पूरी जहाँ तहाँ लिखने वाले हैं। 2 अपनी जगह पे लिखा हुआ है, ये 2 अपनी जगह पे लिखा हुआ है, ये 2 अपनी जगह पे लिखा होगा, ये माइनस अपनी जगह पे, क्योंकि ये कोष्ठक के अंदर माइनस नहीं है। अब 2 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, 2 में से 2 घट गया तो 0 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। तो इस बार के अंदर का जो सॉल्यूशन आया वो कितना आ गया, 0 आ गया। बाकी अपनी संख्या जहाँ की तहाँ लिखी हुई है, ठीक है। 2 माइनस अभी 0 से जोड़ने घटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये आंसर इसका 2 ही है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। इस 0 जोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस पूरे का आंसर जो आ गया वो कितना आ गया, 2 आ गया। तो 2 में से 2 घट गया तो भी 0 हो गया, फिर से आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। तो फाइनल आंसर कितना हो गया, 2। आपसे कह रहे थे कि सबसे पहले सब जो वाले कोष्ठक हल होता है। हाँ, तो इसी को तो हल किया। बताइए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 2 - 2 है, इसका आंसर कितना आएगा, 0। तो वही तो हल किया हमने, कह रहे थे वही कर रहे हैं ना, इससे अलग नहीं कर रहे। भी माने कोष्ठक, ये रेखीय कोष्ठक होता है, बताया ना। बार भी इससे भी ऊपर होता है, फिर फिर इसके बाद बड़ा कोष्ठक होता है, मंझला कोष्ठक होता है, छोटा कोष्ठक होता है। ये इनके बाद की संख्याएं हैं, ठीक है। फिर उसके बाद का जिक्र होता है, और फिर डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, और फिर इसके बाद माइनस। तो इस क्रम में ही हल करते हैं। अब यहाँ पर ही रेखीय कोष्ठक आ गया था, इसलिए सबसे पहले रेखीय कोष्ठक को ही हल करेंगे, ठीक है ना। तो अगर गलत कर देंगे पूरा तो वो समस्या हो जाएगी। तो कोष्ठकों का भी क्रम होता है जिसमें सबसे पहले इसको हल किया जाता है, जिसका जिक्र होगा, इसलिए हमने बताया। स्टार्टिंग में हमने बोल दिया था, ये पूरा भी बोर्ड मास का नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें फिर से क्वेश्चन आ गया, 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। 4 - 6 12 कोष्ठक 5 4 - 3, इस पर एक कोष्ठक लगा हुआ है। फिर ये छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक, उसके बाद बड़ा कोष्ठक, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। तो अभी सबसे पहले हल कितना होगा, सबसे पहले इतना हल होगा, जिसका आंसर क्या है, 4 - 3। देखिए कोष्ठक के अंदर सिर्फ 4 - 3 है, जिसका आंसर कितना आ गया, 1 है। कितना आ गया, 1 है। बाकी पूरी संख्या लिख लेते हैं ताकि गलत ना हो। अभी लिख के प्रैक्टिस करें। 6 - रेखीय कोष्ठक 12, मतलब रेखीय कोष्ठक नहीं है, छोटा कोष्ठक 5, और इसका आंसर आ गया 1। तो 1 आंसर लिख दिया, ठीक है। अब इसका आंसर जो आएगा वो तुम्हारे सामने, इसका आंसर कितना आएगा, 5 - 1 यानी 4। तो स्टेप पे कम भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम स्टेप कम नहीं कर रहे हैं। आप तसल्ली से करिए, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो इसका आंसर आ गया 4। तुम चाहते तो यहाँ पर एक स्टेप कम कर सकते थे, इसका आंसर 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 में से 4 घट गया तो 8 आ जाएगा। तो 4 - ये 6 माइनस का 8 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 अपनी जगह पे, अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कि 8 में से 6 घटेगा, 8 में से 6 घटेगा तो माइनस के 2 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस के 2 बच रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसका आंसर 6 - 8, इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 2। क्या आ जाएगा, माइनस का 2। कोष्ठक इसलिए लगा कि अभी चिन्ह को भी हल करना है। अभी माइनस का माइनस से गुणा होगा। यहाँ पे चिन्ह संख्या के बीच में क्या होता है, गुणा का चिन्ह होता है। कैसे, देखिए इसको हम अगर देखें तो क्या है, ये 4 - 1 है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, सबका मालिक 1 है ना। उसके बाद गुणा है किससे, -2 से, ठीक। अगर कोष्ठक के बाहर माइनस लगा तो इसका मतलब ये माइनस किसका है, 1 का है, सबका मालिक 1 बताया था ना, तुम्हें कई बार बताया कि कोष्ठक के बाहर चिन्ह लगा है तो उसके लिए 1 मानते हैं, ठीक है। तो ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 2, इन दोनों के बीच में गुणा है तो माइनस का माइनस से गुणा प्लस हो जाता है। और ये आंसर कितना देगा, 6। सही आंसर क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। 2 एकम कितना होता है, 2 का गुणा करेंगे 2 से, 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2। अब छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर ये तुम्हें पता नहीं है कि 2 का गुणा 1 से कर रहे हैं या 1 का गुणा 2, किसी भी संख्या का 1 से गुणा करते हैं तो वो उतनी ही रहती है ना, इसलिए तो उसे लिखा नहीं जाता है कई जगह। तो गुणा में और भाग में नहीं लिखा जाता, ज़रूरत पड़ती तो गुणा और भाग में 1 को लाना पड़ता है, ठीक है। जैसे हमने लिखा है कि 5, इसको अगर भिन्न करना है, इसको सॉल्व करना है, जैसे 2/3, इसको हल करना है तो 5 था, 5 के नीचे 1 लिखना पड़ेगा क्योंकि वो होता है, ठीक है, तभी जाके भिन्न को हल कर पाएंगे। तो फिलहाल अभी तो ये था, इसका आंसर जो आ चुका है वो 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन फिर से देखिए बोर्ड मार्क्स का ही है। तो यहाँ पर 10 माइनस 6 7 माइनस 6 ये पूरा क्वेश्चन लिख लिया। अब इस कोष्टक के अंदर सिर्फ कितना है 5 माइनस 8 है, तो ये सॉरी 8 माइनस 5, इसका आंसर कितना आ गया 3 है, 3 ठीक है। तो इसका आंसर 3 आ गया। 10 6 7 6 और इसका आंसर 3 आया। बाकी पूरा अपनी जगह पे तामझाम लिखा हुआ है। 10 अपनी जगह पे, अब क्या आ जाएगा इसका आंसर कितना आ जाएगा 3, कितना 6 माइनस 3 बराबर कितना 3 आंसर आ गया। तो 3 किस में से घटने वाला है 7 में से, तो इसका आंसर 3 आ गया। 3 इस 7 में से घट जाएगा तो कितना है 4 आ जाएगा आंसर। 4 इसमें से घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2। तो अब इसमें से 2 घटा देंगे तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 8। तो तुम स्पीड में कर सकते हो, सीधा आंसर आ जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, ठीक है। हाँ तो अब प्रैक्टिस काफ़ी हो गई तुम लोगों की, होशियार हो गए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है 14 माइनस बड़ा कोष्टक 12 माइनस मझला कोष्टक 7 माइनस 6 माइनस 2 और पूरा ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर गड़बड़ कर दिया, क्वेश्चन पूरा ही गलत करवा दिया ना, फिर से उतार लेते हैं इसको। 12 माइनस 9 माइनस 7 माइनस 6 माइनस 2 रेखिक कोष्टक, 7 में से ये पूरा क्वेश्चन उतार लिया। इसमें सबसे पहले क्या हल होगा, इस पोर्शन को हल करेंगे। 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 का आंसर कितना है 4, कितना आ गया 4। अब हम एक ही स्टेप में कर रहे हैं पूरा क्वेश्चन को, ठीक है। ताकि यहाँ पे 6 में से 2 गया तो 4 बचा। अब 4 किस में से 7 में से 4 घटेगा तो कितना आंसर आएगा 7 में से 3 आएगा, और 3 इस 9 में से घट जाएगा तो इसका आंसर 6 आएगा। अब 6 12 में से 6 घट जाएगा तो इसका आंसर 6 आ गया, और 14 में से 6 घट जाएगा तो फाइनल आंसर कितना आ गया 8। तो एक ही स्टेप में हमने इसको आंसर निकाला, क्योंकि अब प्रैक्टिस तुमको हो गई है। तो सबसे पहले इसको हल किया तो इसका आंसर आ गया, उसको हमने 4 7 में से घटा दिया तो इसका आंसर घटता गया, क्रम से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब एक ही लाइन में प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपके सामने इसका जो आंसर आया वो कितना आ गया 2, कितना आ गया 2। 4 में से 2 घटा 2। अब 6 में से 2 घट जाएगा तो कितना चाहिएगा 4। 8 में से 4 घट गया तो कितना गया 4, और ये जुड़ जाएगा तो कितना हो गया 15। अब कितना 16 में से 15 घट गया तो आंसर कितना आ जाएगा 1 है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसका एक ही लाइन में क्वेश्चन करेंगे तो इसका आंसर आ गया 3, कितना आ गया 3। 5 में से 3 घटा तो कितना आ गया 2। 16 में से 2 घट गया तो कितना है 14। 18 में से 14 घट गया तो कितना आ गया 4। 27 में से 4 घट गया तो बच गया 23। तो सही आंसर क्या आ जाएगा 23। इस तरह से तुम्हारी जब प्रैक्टिस हो जाएगी, क्रम को हम इस तरह से फास्ट कर सकते हैं। तो वो ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। जब तुम्हारी पूरी फाइनल चैप्टर को पूरा लगा लोगे तो पूरा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब प्रैक्टिस के बेस पर हम देख रहे हैं। तो इसका जब आंसर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 5, कितना आ गया 5 नहीं 7 आएगा। कितना आएगा, घटाना नहीं आता, 7, ठीक है। और 27 में 7 घट गया तो 20 है, और 36 में से 20 घट गया तो 10, 16, ठीक है। अब 16 ती होता है 48, यहाँ पे भाग लग रहा है, 16 से भाग दे रहा है किसमें 48 में। 48 में 16 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3, और 3 32 में से 3 घट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 29। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूरा इस्ते का सॉल्व करेंगे तो 2 आंसर आ गया, कितना आ गया 2। 15 12 13 और 2 कितना हो गया 15। 15 का इससे गुणा कर देंगे 4 से तो 60 है। तो इसका आंसर देखिए 15 का इससे गुणा कर दिया तो ये हो गया 60 हो गया। 60 इसमें से घट जाएगा तो बचेगा 15। सही आंसर कौन सा होगा, तीसरा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो यहाँ पर देखिए ये सबसे पहले घटेगा तो 8 में से 5 घटा तो बचा 3। 7 में से 5 घटा तो कितना बचेगा 2 और 2, तो ये 223 आंसर है। उसमें 132 जोड़ देंगे, 132 जोड़ देंगे तो 5 5 3, तो कितना गया 300। यहाँ पे कहाँ, अच्छा इसमें गुणा और करना है 4 का, किसका करना है
4 का गुणा, 4 का गुणा करेंगे तो 20 हासिल लगा 2, 20 22 12 और 2 14। तो सही आंसर कौन सा हो जाए? चौथा। तो इस तरह से तुम्हारे ये लूसेंट का चैप्टर 2 पूरा फिनिश हो जाता है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।